साथियों, ईमान का असर देखिए कि जब इस्लाम चालू हुआ लगभग 7वीं शताब्दी में, तो साथियों इस तरह से लोगों को समझाया गया कि जो रसूल थे उनका पखाना, उनका पेशाब, उनका थूक और तमाम शरीर से निकलने वाली चीज़ें इतनी पाक थीं कि लोग उन्हें खाने पीने के लिए झपट्टा मारते थे, युद्ध जैसे हालात बन जाते थे। साथियों, इस तरह से लोगों को समझाया गया। आप जरा इसका असर देखिए। ये है साथियों इस्लाम की हदीसें, इन्हें आप सुने। वसल्लम ने एक प्याले में अपना बौल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर धूप फेंकना महाल हो, और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी है। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रख के बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा को अदब करने वाले हैं, तो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए। जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें, तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी खादिमा जो थी, घर में जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने। उन्होंने कहा, शरीबत लोग। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा। वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता, मगर आप लोग जो कि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस बात से आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती। और बर्दाश्त लोग समझ में नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास। वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे। निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग ये बोलेंगे, और आदमी किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताज़ीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताज़ीम। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया, ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबू आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया, ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे, पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया, लन तश्तकी बजा बबनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा, मरते दम तक तुम्हारे पेट में अब दर्द नहीं होगा। जाओ, सेहत पाली है तुमने, अब तुम्हारे पेट में दर्द होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, अंदाजा आप लगाएं कि सरकार के साहबा किस कदर बादब थे। और आप ये एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, अगर किसी को पता चले, खुदा ना खास्ता, पहले कोई इंसान पी नहीं सकता। अगर किसी को इत्तला मिले, वो जी नहीं सकता। कैसी इंसान को कराहियत होगी? अगर उन लोगों का अकीदा ऐसा मजबूत था, वो लोग कहते थे, मैंने कोई गलत चीज नहीं पी है, मैंने तो बरकतों का सबब पी लिया है। मेरे दोस्तों, उनका ईमान ऐसा था, उन लोगों को बड़ा अदब था सरकार के पेशाब मुबारक से। आप लोग हदीस मुबारक का बुखारी किताबुल वुज़ू उठाइए, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नाक मुबारक साफ करते, तो मेरे दोस्तों, नाक से जो रीत मुबारक निकलती है, कभी वो जमीन पर नहीं गिरती। साहबा अपने जुब्बे फैला देते, हुजूर छिनकना चाहते तो साहबा के जुब्बे फैल जाते, साहबा के हाथ सिमट जाते। और मेरे दोस्तों, और चेहरों पर मलते, और अगर किसी को न मिलता तो उसके हाथ पर हाथ मस करके अपने चेहरे पर मल लिया करता, अपने सीने पर वो लोग लगा लिया करते। वो लोग जानते थे कि ये रसूल हैं, इनकी हर चीज को अल्लाह ने पाक बनाया है। ये ऐसे पाक, ऐसे नूर वाले, ऐसे मुरब्बत, ऐसी बरकतों का सबब बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इनकी जो चीज मिल जाए वो इंसान को कामयाबी अता कर दिया करती है। और मेरे दोस्तों, सरकार के सामने सब कुछ होता था। सरकार ये नहीं बोलते थे, मत दो, मैं तुम्हें इबादत करवाने के लिए आया हूँ, अल्लाह के आगे झुकाने के लिए आया हूँ, मेरी ताज़ीम क्यों कर रहे हो? मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ताज़ीम मत करो। रसूलुल्लाह देखते जाते थे और खुश होते चले जाते थे। सरकार के साहबा धूम मचाते एक ही मौके पर, बाकी सारे मौकों पर उन पर सन्नाटा होता था, हिलते नहीं थे अपने। साथियों, पूरी दुनिया में
कई किताबें हैं, लेकिन इन मजहबी किताबों में इस तरह की बातें आप नहीं पढ़ेंगे। इसका कारण था कि उस समय जाहिलों की संख्या बहुत थी और इन्हीं जाहिलों को इस तरह के किस्से सुना करके इस्लाम में लाया गया। साथियों, इसी को कहते हैं जाहिलपन और कठमुल्लापन। साथियों, आज ऐसी बातों का कोई अर्थ नहीं है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और इस तारीखों पर ध्यान दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।